नमस्कार। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। देखिए, मैं अपने चैनल पर हर तरह के एग्ज़ाम की तैयारी के लिए जो टॉपिक इम्पोर्टेंट हैं, जैसे कि हम कोई भी एग्ज़ाम देने जा रहे हैं, चाहे वो हमारा एग्ज़ाम सी टेट है, यूपी टेट है, एस टेट है, आर टेट है, यहाँ तक कि जो बच्चे यूपीएससी की तैयारी करते हैं वो भी सबसे पहले एनसीईआरटी की बुक्स को रीड करते हैं, क्योंकि एनसीईआरटी की बुक्स हमारे हर एग्ज़ाम के लिए नींव का काम करती हैं। और मैंने जो वीडियो बनाई है उसमें से हर लेसन के वो मैक्सिमम क्वेश्चन निकाले हैं जो हमारे एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। अगर आप भी ऐसे ही किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो मेरी वीडियो को देखें ताकि आपके एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे नंबर आ सकें। तो आज का मेरा टॉपिक है 6th क्लास की हिस्ट्री का 4th लेसन आरंभिक नगर। इसमें मैंने सबसे पहला क्वेश्चन निकाला है हड़प्पा की खोज। हड़प्पा की खोज 150 वर्ष पहले पंजाब में रेलवे लाइन बिछाते समय, जहाँ की आज आधुनिक पाकिस्तान है, 1921 में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष जॉन मार्शल के निर्देशन में हुई थी। उस टाइम रेलवे ट्रैक बिछाया जा रहा था पंजाब में, जो इलाका आज हमारा पाकिस्तान में पड़ता है, और वहाँ पर भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के अध्यक्ष थे जॉन मार्शल। उस टाइम हमारी हड़प्पा सभ्यता की खोज हुई, और खोजकर्ता किसको कहा माना जाता है? इसकी खोजकर्ता माना जाता है दयाराम साहनी को। अगला क्वेश्चन हमारा, मेहरगढ़ में कपास की खेती। देखिए, मेहरगढ़ में कपास की खेती का आरंभ 7000 वर्ष पहले आरंभ हुआ था। अगर हम कहें कि मेहरगढ़ में बस्ती का आरंभ कब हुआ था, तो मेहरगढ़ में बस्ती की प्रक्रिया का आरंभ 8000 वर्ष पहले शुरू हुआ था। हड़प्पा नगरों का आरंभ, अगर हड़प्पा जो नगर थे उनका आरंभ लगभग 4700 साल पहले माना गया है, और उनका अंत लगभग 3900 वर्ष या साल पहले होना शुरू हो गया था, यानी कि उस टाइम उनका विनाश होना शुरू हो गया था। नगर दुर्ग, अगर नगर दुर्ग किसे कहा गया है? ऊंचाई वाले स्थानों को पुरातत्वविदों ने नगर दुर्ग कहा है। देखिए, उस टाइम जो हमें साइट्स मिली हैं वो उनको दो भागों में बांटा हुआ था, एक तो नगर दुर्ग और एक निचला भाग। जो हमारा नगर दुर्ग था वो थोड़ा ऊंचाई पर था और वो पश्चिम की तरफ था, उसे नगर दुर्ग कहा जाता था। और जो हमारा नीचे था ये हमारा निचला दुर्ग था, और ये ऊपर वाला थोड़ा छोटा होता था और इसका साइज ज़्यादा बड़ा होता था, और इस पर 4 दीवारी होती थी, और जो पक्की होती थी, पक्की ईंटों से बनी होती थी, और इस पर 4 दीवारी कच्ची ईंटों से बनी होती थी। ऐसा माना जाता था कि यहाँ पर विशिष्ट लोग रहते होंगे और यहाँ पर सामान्य लोग रहते होंगे। तो जो हमारा ऊपर वाला भाग है इसको नगर दुर्ग, और जो नीचे वाला भाग है यानी कि जो पूर्व वाला भाग है उसको निचला दुर्ग कहा गया है। आगे हमारा अग्निकुंड हमारे मिले हैं कालीबंगा और लोथल में। बड़े भंडारघर हैं कहाँ कहाँ मिले हैं हमारे? ये हमारे हड़प्पा में मिले हैं, मोहनजोदड़ो में मिले हैं, और लोथल जैसे नगरों में मिले हैं। भंडारघर है, पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि भंडारघर है वो होते हैं जो बड़े से मिट्टी का बर्तन बनाया जाता है और उसमें अनाज को स्टोर किया जाता है। हड़प्पा लिपिक, जो मुहरों पर लिखते थे, यानी कि जो मुहरें होती थी उस टाइम, जो सिक्के होते थे उन पर जो लिखते थे, लिखाई छापने का काम करते थे, वो हमारे क्या कहलाए? हड़प्पाई लिपिक। फेंस किसे कहा गया है? इसमें कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था, इस फेंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता था। बालू और स्फटिक पत्थर को गोंद में मिलाकर उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। इस कैसे बनता है फेंस? कि बालू में यानी कि रेत में स्फटिक पत्थर होता है, उसको गोंद में मिलाकर कुछ उनसे वस्तुएं बनाई जाती हैं। इनके चूड़ियाँ, मन के छोटे बर्तन तैयार किए जाते हैं। इनका रंग कैसा होता था? हल्का नीला या समुद्री हरे रंग के ये इनके अंदर भरे जाते थे, और इनसे फ्योंस से
तकलियाँ मिली हैं फेउन्स की, पक्की मिट्टी की, जो सूत काटने का काम करती थी। तो उन जिनसे हमें क्या पता चलता है कि उस टाइम तकलियाँ मिली है, तो उस टाइम सूत भी लोग काटते थे, यानी कि उस टाइम लोगों को कपड़े का ज्ञान हो चुका था। आगे हमारा विशेषज्ञ। विशेषज्ञ किसे कहा गया है? जो किसी खास चीज को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण हासिल कर लेता है, यानी कि जो कुछ खास चीज होती है उसको बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, उसको क्या कहा गया है? विशेषज्ञ कहा गया है। आगे हमारा तांबे का आयात। तो उस टाइम जो हड़प्पाई लोग थे वो तांबे का आयात कहाँ से करते थे, यानी कि तांबा कहाँ से लेकर आते थे वो? तो वो तांबा राजस्थान और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से लेकर आते थे। राजस्थान और पश्चिमी एशियाई देश ओमान से लेकर आते थे। आगे हमारा टीन कैसे बनता था? कांसे और तांबे को मिलाकर टीन बनाया जाता था, और टीन का आयात हमारा कहाँ से होता था? अफगानिस्तान से। आगे देखिए, सोने का आयात हमारा कहाँ से होता था उस टाइम? देखिए, सोने का आयात कर्नाटक से होता था। बहुमूल्य पत्थर हमें गुजरात, ईरान व अफगानिस्तान से आयात किए जाते थे उस टाइम। हड़प्पा के लोग क्या काम करते थे? जैसे हड़प्पा के लोग फसलों के रूप में तो गेहूं, जौ, दालें, धान, मटर, तिल, सरसों को उगाते थे, और पशु कौन कौन से पालते थे? गाय, भैंस, भेड़ और बकरी, इन वो पशुओं को पालते थे। आगे हमारा लोथल एक ऐसा बंदरगाह है जहां पर जहाजों अर्थात समुद्र से जो आने जाने वाली नावें वहां पर रुकती थी, यानी कि यहाँ पर माल को उतारा और चढ़ाया जाता था, यानी कि ये व्यापार की एक सबसे बड़ी बंदरगाह मानी जाती है उस टाइम की। तो गुजरात की खंबात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की उपनदी पर बसा है। लोथल हमारा कहाँ बसा है? गुजरात की जो खंबात की खाड़ी है उससे मिलने वाली साबरमती नदी की जो उपनदी है उस पर बसा हुआ है। यह पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीजों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। यानी कि यहाँ पर क्या क्या बनता था? पत्थर, शंख और धातुओं से बनाई गई चीजें हमें यहाँ से मिली हैं। आगे हमारा धोलावीरा हमारा कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे बसा है। कच्छ के इलाके में खदीर बेत के किनारे हमारा ये धोलावीरा बसा है। देखिए, धोलावीरा के बारे में एक बात और इम्पोर्टेंट है कि और जगह तो हमें सिर्फ 2 भाग मिले हैं, नगर दुर्ग और निचला भाग, यानी कि पूर्व और पश्चिम, दो भाग मिले हैं। पर धोलावीरा एक ऐसी साइट्स है जहाँ से हमें 3 भाग मिले हैं इसके, यानी कि ये 3 टुकड़ों में था। आगे हमारा शवों को मम्मी कहा जाता है, यानी कि जो हमारे शव होते हैं, मृतक होते हैं, उनको क्या कहा जाता है? उनको दफना दिया जाता है तो उनको क्या कहा जाता है? मम्मी कहा जाता है। आगे हमारा पिरामिड मिस्र, बड़े बड़े मकबरों को पिरामिड कहा जाता है। देखिए, जो हमारे मिस्र के शासक थे, वहाँ जो शासक थे वहाँ पर वो क्या करते थे? वो सोना, चांदी, हाथी दांत का व्यापार, यानी कि उनको लाने के लिए अपनी सेनाओं को दूर दूर तक भेजते थे। इन्हें बड़े बड़े मकबरे बनवाए थे। किसने बनवाए थे? मिस्र के शासकों ने बनवाए थे। और जब ये मिस्र के शासक मर जाते थे तो इन्हीं मकबरों में इनके शवों को दफनाया जाता था, जिन्हें मम्मी कहा जाता था। और जो इन्होंने ये बनवाए थे बड़े बड़े मकबरे बनवाए थे, इनको हम पिरामिड कहते हैं, यानी कि उस टाइम भी इसको पिरामिड कहा जाता था। तो घर कैसे होते थे हमारे हड़प्पा सभ्यता में? घर 1 या 2 मंजिला में मिले हैं और आंगन के चारों ओर कमरे मिले हैं। नाले कैसे होते थे? नाले ढके हुए होते थे और जगह जगह पर मैन होल बनाए जाते थे ताकि उनकी सफाई समय समय पर की जा सके। आगे हमारा मोहरों पर चिन्हों को खास लिपि में लिखा गया है। जो उस टाइम मोहरें थी वो आयताकार होती थी। सबसे पहले तो हमारी बात यह है कि वो किस आकृति की होती थी, तो वह आयताकार होती थी और उन पर एक खास लिपि में लिखा होता था जिसे आज तक विद्वान नहीं पढ़ पाए हैं। मोहरें पत्थर की बनाते थे, उन पर जानवरों के चित्र होते थे। और ये क्वेश्चन भी इम्पोर्टेंट है कि मोहरें किस चीज़ की बनी होती थी? तो मोहरें भी हमारी पत्थर की बनी होती थी और उन पर चित्र किस चीज़ के होते थे? चित्र उन पर जानवरों के बने होते थे।
आगे हमारा मनके कार्नियल पत्थर से बनाए जाते थे। मनके किस चीज़ से बनाए जाते थे? कार्नियल पत्थर से बनाए जाते थे। पत्थरों को काट कर व तराश कर मनके बनाए जाते थे और उनके बीच में छेद किया जाता था ताकि उन्हें माला में पिरोया जा सके। आगे है हमारा मोहनजोदड़ो। तो मोहनजोदड़ो से हमें एक खास तालाब मिला है, जो एक खास तालाब बनाया गया था जिस पर ईंट और प्लास्टर का इस्तेमाल किया गया था। जिस पर किस चीज़ का इस्तेमाल किया गया था? जो ईंटों और प्लास्टर से बनाया गया था और इसके ऊपर पूरी चारकोल की एक परत लगाई गई थी ताकि इसमें से पानी का रिसाव न हो सके। और दो तरफ से उतरने के लिए इसके अंदर सीढ़ियाँ बनाई गई थी और इसके चारों तरफ कमरे बने हुए थे। और भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और इसमें पानी भरा जाता था, यानी कि जब इससे पानी से भरा जाता था तो आसपास कुएं बनाए गए थे ताकि इसमें से पानी निकालकर इस तालाब को भरा जा सके। उपयोग न होने पर खाली कर दिया जाता था, यानी कि जब इसका उपयोग नहीं होता था पानी का तब इसे खाली कर दिया जाता था। देखिए उस टाइम भी लोग कितने सभ्य थे कि वो तालाब कैसे खाली करने के लिए उसको बनाते थे और मतलब कैसे उसका इस्तेमाल करते थे। विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान करते होंगे और ऐसा माना जाता है कि उस तालाब में जो विशिष्ट नागरिक थे, जो विशेष आदमी थे, उसमें स्नान करते होंगे। और देखिए इस तालाब के बारे में एक बात और है कि ये 10 मीटर लंबा और 7 मीटर चौड़ा था। और जो मोहनजोदड़ो है ये साइट्स हमारी कहाँ से मिली है? लरकाना, जो आधुनिक पाकिस्तान में हमारा स्थित है। देखिए और क्या मिला है हमें मोहनजोदड़ो से? कढ़ाईदार वस्त्र पहने पत्थर की मूर्ति मिली है। कढ़ाईदार वस्त्र पहने पत्थर की मूर्ति मिली है, यानी कि उस टाइम कपड़ों पर कढ़ाई करना शुरू कर दिया गया था। कपड़ों के टुकड़ों के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन तथा कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके मिले हैं, यानी कि उस टाइम कपड़े भी थे। बाट चर्ट पत्थर से बनाया जाता था। चर्ट एक प्रकार का पत्थर है, उससे क्या बनाया जाता था? बाट। और बाट किस काम आते हैं? हमारे मापतोल करने के लिए। आगे हमारा मुद्रांकन और मुहरबंदी। तो मुद्रांकन और मुहरबंदी गिल्ली मिट्टी पर दबाने से उनकी छाप थी, यानी कि गिल्ली मिट्टी से किसी चीज़ पर छाप लगा दी जाती थी ताकि जब उस चीज़ को दूसरी जगह पर भेजा जाए तो उससे पता चले कि अगर मुहर ठीक है तो उस सामान से छेड़छाड़ नहीं की गई है, अगर वो मुहर टूटी हुई है तो उस सामान में बीच में कहीं ना कहीं छेड़छाड़ की गई है। जैसे हड़प्पा में पक्की मिट्टी के खिलौने मिले हैं। हड़प्पा में हमें कैसे खिलौने मिले हैं? पक्की मिट्टी के खिलौने मिले हैं। आग में पक्की मिट्टी को क्या कहा जाता था? टेराकोटा। ये हमारा क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है कि आग में पक्की मिट्टी को उस टाइम क्या कहा जाता था? टेराकोटा। देखिए हड़प्पा कालीन लिपि को चित्रलेख लिपि से जाना जाता है। उस टाइम की कैसी लिपि थी? यानी कि उनको अक्षरों को नहीं लिखते थे वो, तो चित्रों से हम अपने भाव को व्यक्त करते थे और उनकी लिपि ऐसे लिखी जाती थी। सबसे पहले यहाँ से शुरू किया और फिर यहाँ ऐसे गए, फिर ऐसे गए, ऐसे ऐसे वो लिखते थे। आगे हमारा मोहनजोदड़ो का अर्थ। मोहनजोदड़ो का अर्थ है मृतकों का टीला, यानी कि मरे हुए आदमियों का टीला। देखिए कैसा लगा आपको हमारा ये प्रयास? अगर आपको ये अच्छा लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिएगा। अगर आपको इसमें कोई कमी लगे तो प्लीज़ मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा ताकि मैं अपनी कमी को दूर करने का प्रयास कर सकूं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।